हेलो स्टूडेंट, हम लोग वर्ग समीकरण पढ़ रहे हैं। उसमें लगातार मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें आज हम वर्ग समीकरण में और भी कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, और साथ साथ में आप लोगों को पॉलीगन से रिलेटेड भी कई क्वेश्चन बताएंगे। क्यूबिक पॉलीगन क्या होता है उस पर भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास कोई वर्ग समीकरण ax² bx प्लस सी बराबर 0, इसके मूल अगर अल्फ़ा और बीटा होते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ये जो टर्म आता है वो कैसे आता है हम इसको भी क्लियर करते हैं। अगर इस टाइप से कोई भी इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन दिया है हमारे पास, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसके लिए डिवाइड कर देंगे हम ए से, तो ये हो जाएगा x², b अपॉन ए एक्स, सी अपॉन ए इक्वल 0। अल्फ़ा प्लस बीटा एक एक टाइम ऐड हो रहा है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा एक टाइम ऐड हो रहा है, तो -1 टू दी पावर n लगाएंगे और ये वाला स्टेप लेंगे, मतलब इसके बाद ये वाला स्टेप b अपॉन ए। एक टाइम ऐड हो रहा है तो इसकी घात 1, तो -b अपॉन ए। अब ये दो मूल हैं तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा -1 टू दी पावर 2, और ये वाला स्टेप लास्ट वाला c अपॉन ए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया, c अपॉन ए। क्लियर बेटा? इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्योंकि जब क्यूबिक पॉलीगॉन होगा हमारे पास, क्यूबिक पॉलीगन होगा, पॉलीनोमियल पॉलीगन नहीं, क्यूबिक पॉलीनोमियल होगा। पॉलीगन बात अलग होती है, क्यूबिक पॉलीनोमियल। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है ax³ bx² cx प्लस डी बराबर 0। ठीक है ना? अगर हमने इसको ऐसे इक्वेशन बना दिया, इसको क्यूबिक इक्वेशन भी कहते हैं, अगर 0 लिख दिया तो, और इतना होता तो ये पॉलीगन कहलाता, पॉलीनोमियल कहलाता, पॉलीगन नहीं पॉलीनोमियल। अब आप ये कहेंगे कि सर इसमें हम अगर a का डिवाइड कर देते हैं, किसका डिवाइड करते हैं बेटा, a का डिवाइड, x³ b अपॉन ए x² c अपॉन ए एक्स डी अपॉन ए इक्वल 0। अब अगर इसके रूट अल्फ़ा बीटा गामा इसके अगर 3 रूट होते हैं, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके 3 रूट्स होंगे, क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होंगे। अगर हमने 3 रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा सपोज किए, अब इस पर क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -1 टू दी पावर 1, और ये वाला स्टेप लेंगे तो b अपॉन ए, तो -b अपॉन ए। अगला आएगा अल्फ़ा बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, -1 टू दी पावर 2 c अपॉन ए, क्या आएगा, c अपॉन ए, तो ये वैल्यू हो जाएगी c अपॉन ए। अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अगर हमारे पास मल्टीपल में है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो -1 टू दी पावर 3 d अपॉन ए, तो माइनस का d अपॉन ए। क्लियर है बेटाओ? हमारे पास क्लियर वैल्यू हुई अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल -b अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा c अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा -d अपॉन ए। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलीनोमियल, और इसको कहते हैं हम क्यूबिक इक्वेशन।
क्लियर बेटा? ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसका सॉल्यूशन आप याद रखिएगा कि इनके रूट्स का सम माइनस बी अपॉन ए होगा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा सी अपॉन ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा डी अपॉन ए और नेगेटिव साइन। इसी प्रकार से फोर्थ पावर का इक्वेशन होगा, उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में या कंपटीशन में भी क्यूबिक इक्वेशन तक ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक मैं ये भी बताऊंगा कि क्यूबिक इक्वेशन के हम फैक्टर कैसे करते हैं, पहले हम वो बात भी क्लियर कर लें। आपके सामने एक हम क्यूबिक इक्वेशन बनाएंगे और उसके हम फैक्टर भी फाइंड करेंगे। देखिए, अगर मैंने आपके पास लिखा कि x माइनस 1, x माइनस 2 या x प्लस 2, जैसे मैंने लिखा x माइनस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 इक्वल 0 लिखा, तो आप सभी लोग ये जानते हैं कि इसका 3 फैक्टर होंगे, मतलब 3 इसके सॉल्यूशन होंगे। x इक्वल 1, x इक्वल माइनस 2 और x इक्वल माइनस 3। ये बात क्लियर होगी सभी लोगों को। इसके इक्वल अगर 0 रखा तो आप ये कहेंगे इसके 3 सॉल्यूशन हैं, x इक्वल 1, x इक्वल माइनस 2 और x इक्वल माइनस 3। बिल्कुल बेसिक बात हम कर रहे हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठूँ तो आप ये कहेंगे सर x माइनस 1 हमने अलग कर दिया, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। अब इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे, अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इक्वल 0। तो x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल 0। अब मैंने आपको ये दे दिया कि ये हमारे पास समीकरण है, इसके तीनों रूट्स निकालें। वैसे तो हम ऑप्शन में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो कैसे करते हैं कि आपको ऑप्शन दिए, उन ऑप्शन से इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली इसके फैक्टर करने हैं, ऑप्शन नहीं है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। मैंने ये लिखा x क्यूब 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल 0। हम इस पर पूरा डिस्कशन करेंगे एक एक बात का कि इसका क्या यूज है, कैसे इसके फैक्टर होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो क्या है हमारे पास, आपको ये तो मालूम है इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे। इसके फैक्टर आपका बनना चाहिए x माइनस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3, ये आपके फैक्टर होना चाहिए। और इसके रूट आना चाहिए अल्फ़ा इक्वल 1, बीटा इक्वल माइनस 2 और गामा इक्वल माइनस 3। ये भी बात क्लियर, ये आपके रूट्स आना चाहिए। तो अगर आपके लिए पेपर में पूछा गया कि इसके रूट्स कौन कौन से हैं, तो इसको फाइंड चेक करने के कई मेथड हैं हमारे पास। इसको चेकआउट करने के कई मेथड हैं। मेथड में क्या है, फर्स्ट मेथड क्या है कि आप इन सबको जोड़ेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस कितना आएगा, माइनस का 4। अब यहाँ से अगर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल माइनस 4 आ रहा है, क्या आ रहा है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर हमारे पास होता है तो उसके मूलों का यूगफल क्या होता है, यहाँ कोई भी राशि होती है उसका हम डिवाइड करते जाएंगे और ये वाली राशि के साथ माइनस चिन्ह के साथ इसके अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ऐसे भी चेकआउट कर सकते हैं हम। एक बात क्लियर हो रही है। अब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा बराबर, अगर 1 गुणित 2 तो -2 प्लस 6 माइनस 3, तो ये प्लस का 1 आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमारे पास प्लस का 1 है क्या, यहाँ पर भी हम माइनस क्या आ रहा है, प्लस का 1 है। अल्फ़ा बीटा -2 बीटा गामा प्लस 6
और गामा अल्फ़ा माइनस 3 प्लस का 1 आ रहा है। तो अब हम ये देखते हैं कि अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा हमारे क्वेश्चन में एक्यूरेट में -x है कि नहीं। तो -x अल्फ़ा बीटा बीटा गामा अगर हम यहाँ डिवाइड करेंगे -1 टू दी पावर, तो यहाँ पर -1 आ रहा है। हम इसको चेकआउट कर रहे हैं ना, इसको चेकआउट करने पर ये पता चला। और मूलों का जो मल्टीप्लाई है हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा वाली वैल्यू -6 आ रही है। तो ये सभी रूट सही हैं, क्लियर है। इससे भी हम चेकआउट कर रहे हैं, इस बात से भी। तो लेकिन अब बात आप देखते हैं कि हम इसको डिटेल सॉल्व करें। डिटेल अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मेथड होता है, सबसे फर्स्टली हम x बराबर 1 पुट करते हैं इसमें। x बराबर 1, x बराबर ऋण 1, x बराबर 2, x बराबर -2, इस तरह से पुट करते जाएंगे। तो x बराबर 1 रख के देखा हमने कि x बराबर 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। जैसे ही हमने इसमें x बराबर 1 रखा समीकरण में, तो यहाँ पर x बराबर 1 रखने पर यहाँ पर तो धन का 1 आ रहा है, ध्यान से समझेंगे। x बराबर 1 रखने पर यहाँ तो 1 आ रहा धन का, यहाँ धन 4 -1 -6, तो 0 नहीं हो रहा। तो x बराबर 1 इसका सॉल्यूशन नहीं, तो x बराबर -1 पुट करें जरा। x बराबर -1 पुट करते हैं, ठीक है ना। x बराबर जैसे ही हम -1 पुट करेंगे इसमें, तो यहाँ पर -1, यहाँ पर +4 -1 +4 +1 -6। अब ज़रा चेक करते हैं कि हमारे क्वेश्चन का जवाब टैली हो रहा है कि नहीं। तो हमने कहा x बराबर -1 भी टैली नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो हमारे पास ऐड करने पर माइनस का कितना हो रहा, देखिए 5, ये प्लस का 5 और माइनस का 7 हो रहा। तो इस क्वेश्चन में हमने कहीं मिस्टेक कर दी है। हमने जो समीकरण लिया था कि x ऋण 1, x धन 2, x धन 3 जो इक्वेशन बनाया उसमें कहीं मिस्टेक कर दी हमने इस समीकरण बनाने में। तो हमारा समीकरण का हल x = 1 नहीं है, x = 1 में कहीं मिस्टेक हो रही है हमारे समीकरण में। तो ये x -1 लिखा हमने। एक बार दोबारा चेकआउट करते हैं, इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो x² + 5x + 6, दोबारा चेक करना। इस x का मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे हम, तो x³ + 5x² + 6x -x² -5x -6, तो x³ + 4x² + x -6 = 0। तो कहने का देख रहे हैं हम हमारे समीकरण में क्या मिस्टेक है। हमने ये भी पता कर लिया कि हमारा ये जो समीकरण था, अगर हम ये रूट्स ले रहे हैं तो इस समीकरण में हमें क्या मिस्टेक दिख रही है। कहने का हम जब सॉल्व कर रहे थे तो उस इक्वेशन में हम क्या मिस्टेक कर गए, +x आना चाहिए। अगर ये +x हो रहा है तो देखिए यहाँ पर भी +1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो कहने का अर्थ हमारा समीकरण क्या होना चाहिए, x³ + 4x² + x -6। तो कहीं ना कहीं अगर x = 1 और -1 से सेटिस्फाई ये नहीं हो रहा और हम इसके रूट ये मान के चले हैं, तो इस समीकरण में हमने कहीं मिस्टेक कर दी। तो अब हमने ये देखा कि इस समीकरण में हमने क्या पुट किया, x = 1 पुट किया और x = -1 पुट करके देखा। x जैसे ही हमने 1 पुट किया तो 1 + 4 + 1 -6, तो x = 1 से ये सेटिस्फाई हो रहा है। ये वाला समीकरण x = 1 से सेटिस्फाई हो रहा है, क्लियर बात। x = 1 से अगर ये सेटिस्फाई है तो इसका एक फैक्टर डेफिनेट, 1 फैक्टर इसका x -1 होगा। क्या कह रहे हैं, x = 1 से सेटिस्फाई हो रहा है तो इसका एक फैक्टर डेफिनेट x -1 होगा। क्लियर बेटा, थोड़ा सा टफ है, आप ध्यान से समझिए। तो x -1 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। हम इसको 3 बार लिख लेंगे। हमने 3 टाइम्स इसको क्यों लिखा,
क्योंकि ये 3 घात का है, क्योंकि ये 3 घात का है इसलिए हमको 3 बार लिख लिया, 3 टाइम्स लिख लिया, क्योंकि ये क्यूबिक है इसलिए इसको 3 टाइम लिख लिया। अब हम इस स्टेप में ऐसा मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे कि ये स्टेप में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ पर अगर मैं x² का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये x³ हो रहा है और माइनस का x² हो रहा है, x³ माइनस x² माइनस, अब हमको क्या चाहिए यहाँ पर प्लस चाहिए, +4, तो +5x का मल्टीप्लाई अगर मैं यहाँ कर दूँ, -x² प्लस 5x² प्लस 5x² में से माइनस का x² सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस का 4x² हो जाएगा और ये माइनस का 5x आ गया। अब हमारे पास कितना आ गया, माइनस का 5x। अब -5x में से +6 ऐड कर दिए अगर हम यहाँ पर +6, तो +6x और माइनस का 5x, 6x में से 5x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का x आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई अब यहाँ करेंगे तो -6 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से x - 1 कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल 0। तो ये हमने लिखा x - 1, x + 2 और x + 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे, डायरेक्टली लिख सकते हैं इक्वल 0। तो हमारे इस समीकरण के रूट्स आ जाएंगे x = 1, x = -2, x = -3। क्लियर है बेटा? तो ये मैंने आपको सेटिस्फाई भी कराया था। यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी, क्यों प्रॉब्लम हो रही थी कि यहाँ पर हमने माइनस लिख दिया था। तो इस मेथड से कोई भी क्यूबिक इक्वेशन दिया हो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, आपकी क्लास में भी दिया ये क्वेश्चन और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। किस प्रकार से क्वेश्चन है ज़रा हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। और आप ध्यान रखना, मैंने पॉलीगन बोल दिया था तो पॉलीगन नहीं होता, पॉलिनोमियल होता है। ठीक है बेटा? पॉलीगन अलग बात होती है, जब हम 2D पढ़ेंगे ना तो उसमें आएगा पेंटागन, हेक्सागन, इस बात को आप ध्यान दीजिए। ठीक है ना? क्योंकि एक भी शब्द अगर भूल जाता है तो उसको हम क्लियर कर देंगे आप लोगों को। पॉलीगन और पॉलिनोमियल में बहुत डिफरेंस होता है। पॉली शब्द का अर्थ होता है बहुत सारे, मैनी नंबर्स। पॉलिनोमियल, पॉलीगन, पॉलीमर आपने पढ़ा होगा, पॉली शब्द से आप समझ रहे हैं, पॉलिस्टर। ठीक, चलिए तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, यदि क्वेश्चन है इंग्लिश में भी लिख देंगे, यदि बहुपद x³ - 3x² x + 1 के शून्यक a - b, a तथा a + b हैं, तो a व b के मान क्या होंगे? b के मान ज्ञात करो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इसको कठिन विधि से करेंगे कि सेटिस्फाई कराएं तो काफ़ी टफ क्वेश्चन हो जाएगा। अगर इसको सेटिस्फाई मेथड से करेंगे तो काफ़ी टफ हो जाए। इंग्लिश में लिखेंगे, इफ़ द जीरोज of the polynomial x³ - 3x² plus x + 1 are a - b, a and a + b, then find value a and b। ये क्वेश्चन है हमारे पास, आप समझ रहे हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप ज़रा इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसके जीरोज हैं हमारे पास। पॉलिनोमियल के जीरोज दिए हैं कितना, a - b, a एंड a + b। तब हमको वैल्यू फाइंड करना है a और b की। क्लियर बेटा? आप मुझे ये बताएं कि अभी कुछ समय पहले हमने एक बात समझी थी
कि इस टाइप से कोई भी पॉलिनोमियल दिया होता है। हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दिया है। अगर इसके रूट्सों को हम कहें कि अल्फ़ा बीटा गामा रूट्स हैं, तो आप कहेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल, आप यहाँ 1 होगा तो उस 1 का डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या लिखा हुआ -3 लिखा हुआ है। हम इसमें एक नेगेटिव साइन और लगा दें, आप सभी लोग जानते हैं -1 टू दी पावर ये वाला स्टेप -3, क्लियर है, -3 पुट करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के इक्वल हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ये अल्फ़ा ये बीटा ये गामा है, तो a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल 3, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3a इक्वल 3, देन वैल्यू अब a इक्वल 1, a की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा 1, वैल्यू अब a इक्वल 1 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि इनका प्रोडक्ट माने अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा करें, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा करें, ये आसान है हम लोगों के लिए, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा से मीन्स क्या है a माइनस बी इंटू ए और a प्लस बी इक्वल, ये लास्ट वाला स्टेप, और ये हमारे पास तीनों का मल्टीप्लाई है। आप समझ रहे हैं क्या बात हो रही है, तीनों का मल्टीप्लाई है तो 3 है, अल्फ़ा बीटा गामा 3 है, तो -1 टू दी पावर, इसको क्या लिखेंगे -1 टू दी पावर 3 और साथ में इंटू में 1, तो कहने का अर्थ इसकी वैल्यू इस टोटल की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 इक्वल -1। ठीक है बेटा, इतना लिख सकते हैं, थोड़ा स्पेस चाहिए हम लोगों को, इसको हम ऐसे कर ले रहे हैं, मिक्स ना हो जाए हम लोगों को। तो यहाँ पर ये लिख लिया अभी तो हमने, अब ये की वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू 1, तो कोई मीन नहीं है उसका, इक्वल -1, तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -2, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2, देन b इक्वल टू प्लस माइनस √2 हमारा नेक्स्ट आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास a और b की वैल्यू आ चुकी है इस क्वेश्चन में। एक बार और इस क्वेश्चन को क्लियर करते हैं, एक बार और सॉल्व करते हैं, हम बस पॉलिनोमियल लिखा रहने देते हैं और इसके रूट्स क्या क्या हैं उसको एक बार और आप लोगों को क्लियर कराते हैं। देखिए बेटा दोबारा समझें, हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1, पॉलिनोमियल है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इसके 3 जीरोज क्या क्या दिए हैं हमारे पास, a माइनस बी, a एंड a प्लस बी। अगर हम इनको अल्फ़ा बीटा गामा कहते हैं तो इनका सभी का सम a माइनस बी प्लस a प्लस बी इक्वल, आप कहेंगे सर इसके बटे में इसको लिखते हैं, और अगर ये तीनों सिंगल ऐड हो रहे हैं तो -1 टू दी पावर 1 और ये -3 अपॉन में 1, तो ये हो जाएगा कितना -3 और ये -1 तो प्लस का 3, इनको जब ऐड करें तो ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है तो कितना हो रहा है 3a, तो a इक्वल 1, a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1। इतनी बात क्लियर। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, मल्टीप्लाई करना आसान पड़ रहा है, a माइनस बी इंटू a एंड a प्लस बी इक्वल -1 टू दी पावर 3, -1 टू दी पावर 3 क्योंकि ये तीनों अलग अलग है, -1 टू दी पावर 3, और ये वाला स्टेप 1 अपॉन में ये
तो अब हम यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर दें, अगर 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस बी -1, तो 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल -1, तो सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू बेटा कितना आएगा 2, तो बी इक्वल ±√2 हमारे पास आंसर है। इस तरह से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी सॉल्व कर सकते हैं। किसी टाइप का क्वेश्चन होगा, कुछ बच्चों ने कमेंट में पूछे भी थे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन शेयर किए थे कि सर आप इसका सॉल्यूशन करा दें, तो ये बेटा इस टाइप से हम कर सकते हैं। किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन हम ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्लियर है बेटा ये वाली बात? अब हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। हमारे पास है ax² + bx + c = 0, ये हमारे पास वर्ग समीकरण। इसके मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, इसके मूल अल्फ़ा बीटा हैं। ठीक है बेटा, मूल अल्फ़ा बीटा हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था कि α⁴ + β⁴ की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा गया था। α⁴ + β⁴ की वैल्यू क्या होगी? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, हम इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं क्वेश्चन क्या था कि ax² + bx + c = 0 के मूल अल्फ़ा और बीटा हैं, तो α⁴ β⁴ की वैल्यू क्या होगी? तो अल्फ़ा + बीटा इक्वल -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। हमको वैल्यू फाइंड करना α⁴ + β⁴, तो अल्फ़ा + बीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं α² β² का होल स्क्वायर -2α² β² लिखा जा सकता है। α² + β² का होल स्क्वायर -2α² β²। अब इसको फिर से चेंज कर दें हम, अल्फ़ा + बीटा होल स्क्वायर -2α बीटा होल स्क्वायर -2α बीटा होल स्क्वायर। क्लियर? अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये α² β² आ जाएगा। अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू -b/a, तो यहाँ पर -b/a, तो b² a², c/a होल स्क्वायर 2c² a²। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये स्टेप हो जाएगा हमारे पास b² - 2ac/a² का होल स्क्वायर। स्टेप क्या होगा? b² - 2ac/a⁴ और इस पर होल स्क्वायर होगा -2c² a²। क्लियर है बेटा? इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं b² - 2ac होल स्क्वायर -2a²c²/a⁴ इतना आंसर भी वो दे सकते हैं। क्लियर है? आप ज़रा इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, देख लेते हैं। वीडियो काफ़ी लेंथी तो नहीं हो रहा, आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। क्लियर है बेटाओ? एक एक स्टेप क्लियर है इस क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपसे। क्वेश्चन क्या था कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा थे, तो क्वेश्चन बस थोड़ा सा घुमाया गया था कि α⁴ क्वेश्चन था α⁴ β⁴ की वैल्यू फाइंड आउट करें। इतना क्वेश्चन था, कुछ कठिन क्वेश्चन नहीं था। ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं पिछले वीडियोज में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को 1/α² 1/β²।
इसको बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, सी अपॉन ए, और ये हमारे पास हो जाएगा सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। पुरानी क्वेश्चन बन गया हमारा, पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर और ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सॉल्व जब करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर हमारे पास क्वेश्चन का आंसर, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन सी स्क्वायर हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगले वीडियो में और भी कई इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन लाऊंगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, और आप इन सभी क्वेश्चनों को नोट कर लें। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।